पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों को देर रात पंजाब पुलिस ने हटा दिया है, जिसके बाद से पंजाब सरकार सवालों में है। हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी हैं। सर, ये जो लगातार एक्शन आपकी सरकार किसानों के खिलाफ करती रही, पिछले दिनों आपने उन लोगों को डिटेन किया जो प्रोटेस्ट करने की सोच रहे थे किसान नेता, और अब तो आपने बॉर्डर ही खाली करवा दिया, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसानों का जो मांग है, वो जो डिमांड है, वो केंद्र सरकार के साथ है। तो केंद्र सरकार से डिमांड होनी चाहिए। पंजाब में बैठ के अगर हम कहीं प्रोटेस्ट करेंगे या मांग करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलना है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, उनसे उनकी मांग है, तो सीधे इनसे आके मांग रखना चाहिए, डिमांड रखना चाहिए, या प्रोटेस्ट का जो लोकेशन भी है वो इनके सामने होना चाहिए। पंजाब के बॉर्डर को रोकने से तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, सबसे पहली बात। तो हम अगर सहमत भी हैं इस मुद्दे से, तो भाई जिससे ये मांगनी है उसके पास जाना है अपने को, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी स्ट्रांगली बिलीव करती है कि किसानों के कई सारे मुद्दे जो हैं, जो ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है, वो होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ है। एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि पंजाब के बॉर्डर को या रोड्स को ब्लॉक करने से पंजाब में ही रहने वाले किसानों को बहुत नुकसान है। लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो खुद ही उससे उनको तकलीफ हो रही है, जो व्यापारी वर्ग हैं उनको तकलीफ हो रही है, और व्यापारी वर्ग को तकलीफ हो रही है तो किसानों को तकलीफ हो रही है। तो हमारा सबमिशन ये है कि जिससे डिमांड है भाई उसके सामने जाके मांगेंगे तो कुछ नतीजे आने की संभावना है। हम पूरी तरीके से किसानों के जो जायज़ मुद्दे हैं उसके साथ है, उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, किसानों की अपनी सरकार है, जेन्युइनली और सिंसियरली काम कर रही है। तो और बैठ के बातचीत करेंगे। जो इनको लगता है कि पंजाब सरकार से कुछ मदद चाहिए तो उसके लिए तो इनकी अपनी सरकार है, 24 घंटे अवेलेबल। लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि एक टाइम पर यही मान सरकार थी जो किसानों के साथ खड़े होने की बात करती थी, उनके लिए जो सुविधाएं दी जानी थी वो देने की बात करती थी। अमित मालवीय ने तो ये तक कह दिया कि जब दिल्ली में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो आपकी सरकार ने पानी, खाना, वाईफाई तक दिया। अब जब पंजाब में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके लोग उनको हटा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ आप लोग काम कर रहे थे, किसानों के हित में तो कभी काम ही नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, वो खुद ही मान रहे हैं कि जब ये किसान आंदोलन चला था तो हम उस पर भाग लिए थे, उनकी मदद किए थे। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने किया था, क्योंकि प्रश्न आपसे ही था केंद्र सरकार से, और किसान मांग कर रहे थे, हम उनके साथ थे। वही तो मैंने आपको बताया कि भाई आज भी जो डिमांड है वो केंद्र सरकार से है, तो केंद्र सरकार के पास आकर मांग करनी चाहिए। अपने ही घर में बैठ के अपने ही घर को अव्यवस्थित करने से किसानों का ही नुकसान हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट की जो जगह है वो भाई केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, हम वही कह रहे हैं। और ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ थे, तो हम किसानों के साथ डेफिनेटली थे, और आज भी किसानों के साथ है। जो जेन्युइन मांग है उनके साथ है हम, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसानों का कोई मुद्दा है जो राज्य सरकार से संबंधित है तो ये उनकी अपनी सरकार है, 24 घंटे बैठने तैयार है। हमसे डिस्कस करने के लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसान को, वो कभी भी आके बैठ सकते हैं, और प्रजातंत्र में बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, ये सबको पता है। सर, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने भी बयान दिया कि भगवंत मान बार बार पलट जाते हैं, कभी मदद करने की बात करते हैं, कभी उनको हटाने की बात करते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद कुछ सांठगांठ हुई है और इसलिए किसान विरोधी चीज़ें की जा रही हैं। अब ये तो देखो, कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति तलाश करने की कोशिश कर रही है पंजाब में। उनको बता दूं कि कोई राजनीतिक उनको मिलेगी नहीं, जगह मिलेगी नहीं। और आप दिल से, ईमानदारी से अगर कोई मुद्दा उठाते हो तो जनता देखती समझती है। अगर आप इस तरीके से राजनीतिक रोटी बेलने के लिए अगर आप कुछ करते हो तो जनता वो भी देखती है। सर, एक सवाल ये भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि लुधियाना में उपचुनाव होने हैं और आप जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लुधियाना उपचुनाव पर इसका असर न पड़े? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, व्यापार होता है, व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस वजह से क्या एक्शन लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो, छोटे छोटे चुनाव तो पूरे साल भर चलते रहेंगे। आज भी चुनाव है, कल भी चुनाव है, परसों भी चुनाव है। चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार ऑलरेडी बनी है, जनता की सरकार है, किसानों की सरकार है। मैंने आपको कारण स्पष्ट कर दिए कि क्यों ये आज की परिस्थिति आई है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवंत मान सरकार सबसे सिंसियर और जेन्युइन सरकार है जो किसानों के साथ 24 घंटे बैठ के काम करने तैयार है। ये किसानों की, जनता की, आम आदमी की अपनी सरकार है। तो हम तो तैयार हैं सारे जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको डिस्कस करने के। लेकिन पंजाब में और भी वर्ग हैं, अब व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग के भी इश्यूज हैं।
भाई उनको भी तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, आम जनता भी है, उनको भी, कर्मचारी वर्ग हैं, उनको भी सुनना पड़ेगा। सबकी समस्याओं को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रहा सवाल सुनने के लिए, हम तैयार हैं, पर बड़ा प्रश्न ये नहीं है भाई, किसानों की मांग तो केंद्र सरकार से है। आप राज्य सरकार के पास या पंजाब में अगर ये रोकोगे तो तकलीफ पंजाब को होगी, आपकी मांग केंद्र सरकार, ये जम नहीं रही है कुछ बात। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो संदीप पाठक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मांग किसानों की केंद्र सरकार से है, तो इसलिए उन्हें दिल्ली में आकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। पंजाब में इस तरीके से प्रदर्शन होगा तो पंजाब में लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, सरकार को नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए कार्रवाई की गई है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर भगवंत मान से वो बातचीत करना चाहते हैं, पंजाब को लेकर कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। कैमरामैन अजीत गुप्ता के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.